इतना वेट गेन कर लिया तूने? हाँ, तो बहुत पतली हो गई ना। इतना पतला होना भी ठीक नहीं है। हाय, तूने तो बड़ा ही वेट गेन कर लिया। कितनी मोटी हो गई है। कितने दाने हो रहे हैं तेरे चेहरे पे। कुछ कर इसका। तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन ना डल है। प्रॉब्लम होगी शादी होने में। ये सब हैं वो बहुत सारे क्लीशे स्टेटमेंट्स जिन्हें कह के लोग दूसरों को बॉडी शेम करते हैं। इस तरह के कमेंट्स का एक रीजन हो सकता है एक जेन्युइन गुड इंटेंशन, जो ज़्यादातर आपके पेरेंट्स की या किसी वेल मीनिंग रिलेटिव या किसी बहुत अच्छे फ्रेंड की हो सकती है, जो जेन्युइनली आपकी हेल्थ को लेके कंसर्न्ड है। बाकी जो भी लोग हैं जो इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, वो या तो आपको देख के इनसिक्योर और जेलस होते हैं, या फिर वो इतने पुअर कम्युनिकेटर्स होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हम किस तरह से एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करें। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को वो एज स्टार्टर्स यूज करते हैं। बहुत लोग फिटनेस कॉन्शियस नहीं होते और वो ओवरवेट भी होते हैं। उनके ओवरवेट होने का कारण हो सकता है उनका पुअर पोर्शन कंट्रोल, बैड डाइट चॉइसेस लाइक हैविंग टू मच ऑफ फ्राइड फूड, हैविंग फूड एट एनी गिवन टाइम ऑफ द डे, हैविंग फूड लेट एट नाइट। ये सारे फूड्स में से काफ़ी सारे फूड्स कैलोरी डेंस हों, टू मच ऑफ सिंपल शुगर इनटेक, intake of processed foods, saturated fats, poor physical activity, एक्सरसाइज ना करना, नॉर्मली चलना भी नहीं, हमेशा लिफ्ट्स को यूज़ करना, अगर किसी की डेस्क जॉब है तो वहीं बैठे बैठे दिन भर जॉब कर लेना। ये भी हो सकता है कि किसी को कोई एंडोक्राइनल प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की टेंडेंसी है टू गेन अ लॉट ऑफ वेट, भले ही वो इतना ज़्यादा फूड कंज्यूम भी ना कर रहा हो। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से भी वो या तो वेट गेन करते हैं या वेट लूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है कि वो कैलोरी डेंस फूड भी खाएं और फिजिकल एक्टिविटी भी अगर बहुत ज़्यादा ना करें तो भी उनका वेट इन चेक रहता है। जो भी लोग ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम पे होते हैं, वो दूसरे साइड के लोगों को देख के कई बार जेलस फील कर सकते हैं। And if you observe properly, you will get to know that they're actually very insecure in their own body. एक और रीज़न जिसकी वजह से लोग बॉडी शेमिंग पे उतर आते हैं वो ये होता है कि दे आर नॉट गुड कम्युनिकेटर्स। उन्हें पता ही नहीं होता कि किसी के साथ एक कॉन्वर्सेशन हम स्टार्ट कैसे करें। अब ये अनफॉर्चुनेट बात है कि वो लोग कहीं से भी ऐसे स्किल्स अक्वायर नहीं कर पाए। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने घर पे बहुत बॉडी शेमिंग होते हुए देखी है, उनकी खुद की बहुत बॉडी शेमिंग हुई है, or instead of recognizing this as something bad and making a conscious effort to not repeat it, वो इतना इवॉल्व ही नहीं कर पाए हैं और वो वही चीज़ दूसरों के साथ कर रहे हैं। आपको कैसे डील करना है बॉडी शेमिंग के साथ? पहली बात तो ये है कि आपकी बाउंड्रीज सॉलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आराम से आपके ऊपर कोई ऐसा कमेंट कर रहा है जिससे आपको फर्क पड़ रहा है, और उसके बाद भी आप उस कमेंट को लेके किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोल दे, देन दैट्स वेरी गुड फॉर यू। मगर अगर आपको फर्क पड़ रहा है, वो बातें बुरी लग रही हैं, तो यू शुड कॉल आउट दैट पर्सन देन एंड देयर और मे बी लेटर। आपको क्लियरली ये कम्युनिकेट करना चाहिए कि आई डू नॉट अप्रिशिएट कमेंट्स अबाउट माई बॉडी, आई एम नॉट comfortable listening to all this. If somebody is not understanding tact, then you can resort to rudeness, only and only if it is affecting you. मैंने देखा है कि बहुत लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं, अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं अगर कोई उनको मोटा या उनको पतला बोल देता है। अगर आप खुद अपनी बॉडी के साथ खुश नहीं हैं, देन इट इज़ टाइम टू चेंज दैट, एंड दैट शुड बी द ओनली रीज़न व्हाई यू चेंज, not because somebody else is saying to you repeatedly that you're looking a certain way and it is not nice. आज के टाइम्स में हेल्थ को लेके अवेयर होना बहुत ही आसान है बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। अगर आप गूगल करके ये चीज़ समझेंगे किसी वेरीफाइड और क्रेडिबल सोर्स से, तो आपको समझ में आएगा कि क्या तरीके हैं एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के, क्या फूड्स आपको नहीं खाने हैं, किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है, आपका बॉडी टाइप कैसा है, क्या क्या आपको करना चाहिए ताकि फ्यूचर में जाकर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप की बीमारियां ना हो। बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, उनके होने की संभावना का एक बहुत अच्छा खासा परसेंटेज आपके कंट्रोल में होता है, और वो डिपेंड करता है आपकी डाइट पे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से अपना खाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। आइदर वे आपकी बॉडी सफ़र कर रही है, एंड फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बीच में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है।
और किसी के कहने से नहीं, ये आपको खुद आउट ऑफ सेल्फ लव सोचना चाहिए कि आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है. इफ इट इज एनीथिंग एक्सटर्नल विच इज इफेक्टिंग योर बॉडी, or if it is anything internal, you have to take charge of it. I don't think कि किसी को भी, किसी और इंसान को बॉडी शेम करना चाहिए. और अगर आप जेन्युइनली किसी के लिए कंसर्न्ड हैं और आप उसके वेट से रिलेटेड उससे बात करेंगे, तो उस इंसान को भी पता होगा कि आप कितने जेन्युइन कंसर्न से ये सब बोल रहे हैं. So this is my mini video on body shaming. If you like my content, please like, share and subscribe.